हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स और नेक्स्ट सेक्शन। देखेंगे क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर इस रिश्ते के बारे में, आगे क्या एक्शन ले सकते हैं। ओके, इसके अलावा एंजल्स हमें कुछ और मैसेजेस देंगे तो वो भी हम आपको बताएंगे। ये एक जनरल रीडिंग है और एक टाइमलेस रीडिंग है। ओके, टाइमलेस है तो जब भी आपके सामने आएगी आप इस रीडिंग को देख सकेंगे, और जनरल रीडिंग है तो हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो। ओके, तो आप कोई और वीडियो देख लीजिएगा। ओके, और जब तक हम कार्ड शफल करते हैं आपको बिल्कुल पॉजिटिव रहना है। ये रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइन के लिए होगी, और आप मैरिड हैं, सिंगल हैं, सेम जेंडर रिलेशनशिप में हैं, सभी लोग ये रीडिंग देख सकते हैं। ओके, स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिए हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट एनर्जीज और नेक्स्ट सेक्शन क्या है। ऊपर वाला जल्दी हमारे सभी व्यूवर्स को उनके पार्टनर से हमेशा के लिए मिला दे। सभी की ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ, नेगेटिविटी और थर्ड पार्टी सभी के लाइफ से चली जाए, और जिनके पास जॉब नहीं ऊपर वाला उन सभी को अच्छी जॉब दे। नेगेटिविटी, थर्ड पार्टी सब कुछ दूर हो जाए आप सभी के लाइफ से। जो भी बीमार है ऊपर वाला उन सभी को अच्छी सेहत और लंबी उम्र दे। चलिए हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। वाह फर्स्ट कार्ड द लवर्स का आया है। चलिए, बड़ी प्यारी एनर्जी है। एस ऑफ कप्स। ओके, द डेविल। देखो, द लवर्स का कार्ड आता है तो डेविल का तो आता ही है। लेकिन मैं इस डेविल के कार्ड को गलत तो नहीं मानती, क्योंकि जहाँ जहाँ डेविल कहाँ आएगा, जहाँ रिश्ते में मजबूती है उसको तोड़ने के लिए कोई भी पर्सन डेविल एनर्जी यूज़ कर सकता है या रिश्ते के बीच में आ सकता है। लेकिन अगर आप इस रिश्ते को लेकर हमेशा पॉजिटिव रहे और आप पीछे नहीं हटे तो डेफिनेटली ये रिश्ता कभी नहीं टूटेगा। ठीक है, पता नहीं, मैं जब कार्ड शफल कर रही थी तभी मुझे पता नहीं ये एनर्जीज मिल रही थी कि कोई एक मैरिड पर्सन है, वो अपनी मैरिड लाइफ में बहुत परेशान है। उसे समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है। डेथ, डेविल एंड डेथ, ओह माय गॉड। 2 of wands। 9 of pentacles। 5 of cups। ओके, डेविल। ठीक है, टेन ऑफ कप्स। वाओ, ठीक है गाइस, एक मिनट। हाँ, थोड़ा सा कैमरा ब्लर हो रहा था तो ओके, ठीक है। यहाँ पर अगर आपके पार्टनर आपके साथ शादी में थे और उसके बाद में वो कोई और पर्सन को डील कर रहे थे तो वहाँ से उनका वो रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, सेवन ऑफ सोर्ड्स। बॉटम में है द चैरियट, 5 ऑफ सोर्ड्स। ओके, आप दोनों के बीच में जो सिंगल्स हैं
उनके बीच में कास्ट रिलीजन का इशू हो सकता है, लेकिन सिचुएशन आपके पार्टनर के कंट्रोल में आ जाएगी। जैसे आपने ये सिचुएशन अपने कंट्रोल में ली है, ठीक है, आपने ठान लिया है कि आपको इस रिश्ते में ही आगे बढ़ना है, ठीक है, ओके। यहाँ पर आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो दो पर्सन से डील कर रहे हैं। एक को आप बहुत प्यार करते हैं, एक आपसे बहुत प्यार करता है, लेकिन आप उसकी तरफ नहीं जा पा रहे। जिसको आप प्यार करते हैं वो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव है आपको लेकर, लेकिन आपको लगता है मुझे इसी रिलेशन में रहना है, क्योंकि जो मुझे प्यार करता है उसको अगर मैं प्यार नहीं कर पाया या नहीं कर पाई तो ज़िंदगी पूरी तरीके से ख़राब हो जाएगी दोनों की। हाँ, अगर यहाँ पर देखो तो आपके दिल और दिमाग में थोड़ी कश्मकश चल रही है, जिससे कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। और लेकिन यहाँ पे मुझे आपके पार्टनर का थर्ड पार्टी के साथ रिश्ता ख़त्म होते हुए दिख रहा है, ठीक है। चलिए, अगर आप में से कोई ऐसा है जो मैरिड है और किसी और पर्सन को पसंद करने लगा है, ठीक है, और आपको उस पर्सन से क्लियर बात करनी चाहिए, ठीक है। क्लियर कीजिए चीज़ों को, जिससे कि आप जिस उलझन में है ना, वो उस उलझन से आप निकल सकें। अगर आप अपनी मैरिड लाइफ में भी हो, किसी पर्सन को पसंद कर रहे हैं, अगर आपकी मैरिड लाइफ संभल सकती है तो उसे संभालने की पूरी कोशिश कीजिए, क्योंकि हो सकता है आपके बच्चे भी हों। वहाँ चीज़ें नहीं सुलझ रही हैं तो उस पर्सन से बात करने की कोशिश कीजिए जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। आपको क्लैरिटी चाहिए। जब तक आप बात नहीं करेंगे तब तक रिश्ते आगे नहीं बढ़ेंगे। ओके, चलिए, ओके, मेरे को कार्ड रखना है, ठीक है। चलिए हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। प्यार इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा मैं देख पा रही हूँ, बहुत ज़्यादा प्यार है इस रिश्ते में। हो सकता है अभी सेपरेशन में हैं आप दोनों, और लेकिन सोच समझ के बहुत अच्छे से इस रिश्ते की शुरुआत हुई थी, ठीक है। अलग अलग जगह पे मैरिड भी हो सकते हैं, फिर भी आप, ऐसा नहीं है कि शादी से पहले, कुछ शादी से पहले भी एक दूसरे का क्रश रहे होंगे या आप दोनों रिलेशनशिप में रहे होंगे, लेकिन अभी जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं वो हो सकता है कि शादी होने के बाद आप दोनों की लाइफ में आप दोनों आए हैं अपनी अपनी अलग अलग शादियों में। ओके, मतलब शादी हो चुकी है आप दोनों की, फिर भी आप दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। ओके, जो सिंगल्स हैं उन्होंने भी खूब अच्छे से सोच समझ के इस रिश्ते की शुरुआत की थी। सोचना समझना, जैसे हम लोग लाइफ में आगे जाएंगे, अच्छा टाइम दिया एक दूसरे को, अच्छा प्यार दिया, पॉजिटिविटी थी इस रिश्ते के अंदर, ठीक है। एक दूसरे के साथ आपके पार्टनर के भी मैं कहूँ तो वो भी आपके साथ इमोशनली अटैच थे। वो छोटी छोटी बातें आपको आकर बताते थे, जो भी उनको इश्यूज होते थे आप उनके साथ शेयर करते थे, वो आपके साथ शेयर करते थे। इमोशंस दोनों के एक जैसे थे, फीलिंग्स एक जैसी थी, एक दूसरे को संभालते थे आप दोनों जब रिश्ते में थे। एक दूसरे के साथ रहने का भी प्रॉमिस किया था आप दोनों ने एक दूसरे को, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हो गई जिसकी वजह से, सिचुएशन बहुत सारी हैं यहाँ पर, ख़ास तौर पे मुझे थर्ड पार्टी आज यहाँ पे लग रही है, जो डेविल एनर्जी का काम कर रही है आप दोनों के रिश्ते के अंदर, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत और मज़बूत रिश्ता था। आपके पार्टनर जो है इस रिश्ते को नहीं तोड़ना चाहते थे। आपके पार्टनर सोच रहे थे, उन्हें एहसास हो गया था कुछ समय पहले, रिश्ता टूटने से पहले आप दोनों के, कि आप दोनों के बीच में कोई आ रहा है। लेकिन इस सबसे पहले आपके पार्टनर आप पे शक करने लग गए थे। उन्होंने आपसे सवाल भी किए होंगे, नहीं भी किए थे तो आपको शायद कभी कभार उन्होंने बातों में बताया होगा कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम कहीं और इन्वॉल्व हो रहे हो या हो रही हो। यहाँ से भी आप दोनों के बीच में शुरू हुए होंगे झगड़े। कहीं ना कहीं हो सकता है थोड़ी बहुत हो गई हो आपसे गलती, या नहीं भी हुई है अगर, तो भी किसी डेविल पर्सन ने आप दोनों के इस रिश्ते में एंट्री कर ली थी। लेकिन फ़िलहाल ये रिश्ता मुझे इतना स्ट्रांग लग रहा है कि जो भी डेविल एनर्जी है वो आप दोनों को कुछ समय के लिए तो अलग कर सकती है, लेकिन हमेशा के लिए आपको अलग नहीं कर पाएगी। ओके, यहाँ पर डेथ का कार्ड हमें ये बताता है कि जो भी डेविल एनर्जी है उससे आपके पार्टनर का रिश्ता पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। जो भी थर्ड पर्सन है आप दोनों के इस रिश्ते में, इससे जिसने भी नेगेटिविटी फैलाई है, देखिए फैमिलीज़ हो सकती हैं। अच्छा, फैमिलीज़ का मैं आपको बताती हूँ, कई बार फैमिलीज़ को लगता है कि चलो ठीक है बच्चे खुश हैं, लेकिन उनको कोई बाहरी इंसान कुछ ना कुछ बोल देता है जिसे अंदाज़ा हो जाता है रिश्ते का,
वो लोग ज़रा कर देते हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि हमेशा सबके पार्टनर की फैमिलीज़ मान जाए, उनको कभी डेविल एनर्जी या थर्ड पार्टी में नहीं देखा जाए, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी थर्ड पार्टी थी, अब देखिए कोई भी हो सकता है, वो पूरी तरह से यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। जिस तरीके से आपके पार्टनर ने आपके साथ रिश्ता किया था ख़त्म, उसी तरह से थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर का रिश्ता यहाँ पे पूरी तरह से मुझे ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि यहाँ पे देखिए फर्स्ट कार्ड तो हमारे पास द लवर्स का है। तो प्यार तो आपको आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा है आपसे, तो उस पर तो आपको डाउट करने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स है। आप दोनों जो भी हैं ऑनलाइन डेट कर रहे हैं एक दूसरे को। अगर आप मैरिड भी हैं तो ऑनलाइन आप किसी पर्सन के ऊपर आपको बहुत प्यार आने लगा है, आप बहुत पसंद करने लगे हैं या करने लगी हैं उस पर्सन को। सिंगल्स भी हैं तो आप दोनों ने एक दूसरे को ऑनलाइन ही पसंद किया है, ऑनलाइन डेट करना शुरू किया है और एक दूसरे को कभी भी देखा नहीं है। मिलने की शुरुआत होती है, उससे पहले ये रिश्ता मुझे यहाँ पे ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। और अगर एक बार मिल चुके हैं आप दोनों या आमने सामने डेट किया है तो आपके रिश्ते को 2 साल या 4 साल हो गए होंगे, ठीक है। और आप दोनों के ने एक दूसरे को ऐसा सोचा होगा हम एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, हम दोनों को साथ रहना है। लेकिन डेविल एनर्जी ने जैसे एंट्री मारी, आप दोनों का रिश्ता बिल्कुल ख़त्म हो गया। आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा रूड हो गए आपसे, उन्हें आपकी फीलिंग्स का जो वो समझते थे, आपकी फीलिंग्स आपकी इमोशंस वही समझना उन्होंने बंद कर दिए। आप रोए भी अपने पार्टनर के सामने तो अच्छा खासा इरिटेट हो गए, क्योंकि वहाँ पर उनके ऊपर नेगेटिविटी सवार थी उस वक्त उनके दिमाग के ऊपर। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है हमारे पास जो द लवर्स के साथ आया है। ये कार्ड बताता है डेफिनेटली अब आपके पार्टनर आएंगे, वो डिसाइड कर चुके हैं कि उन्हें अब आपको कमिटमेंट देना ही है यहाँ पर, ओके। आपके पार्टनर की सोच में मुझे यहाँ पे चेंजेस आते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। काफ़ी चीज़ों का सामना करना पड़ेगा आपके पार्टनर को जब वो आपके पास आएंगे। तो काफ़ी चीज़ें ऐसी होंगी, काफ़ी हालात ऐसे होंगे जिसकी वजह से आपके पार्टनर की सोच तो काफ़ी बदल रही है, ठीक है। अब किसी इंसान की सोच बहुत जल्दी तो नहीं बदल सकती, लेकिन हालात जैसे ही बदलेंगे वैसे सोच भी बदलेगी आपके पार्टनर की, ओके। आपके पार्टनर को या तो थर्ड पार्टी में हम यहाँ पे उनकी फैमिली है, उनका वर्क है, उनके फ्रेंड्स हैं, कॉलीग्स हैं, कोई भी जिसने भी थर्ड पार्टी का काम किया है इस रिश्ते में, उनका आपके पार्टनर के साथ अब ज़्यादा बन नहीं रही है, ओके। आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा उदास है, हो सकता है उनका किसी भी चीज़ में दिल नहीं लग रहा है, वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। बड़ी अलग सी एनर्जी है, प्यार बहुत है। डेविल एनर्जी ने सब कुछ आप दोनों के बीच के रिश्ते को ख़राब किया है। आप दोनों ऑनलाइन ही मिले हैं, फिर भी इतना अटैचमेंट है आप दोनों का एक दूसरे के साथ में। आपके पार्टनर डिसाइड कर चुके हैं आपकी तरफ आने से पहले उन्हें बहुत कुछ देखना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे रिश्ते हैं शायद जिससे या तो उन्हें बात करनी पड़ेगी आपकी तरफ आने के लिए, और या फिर आपसे आकर एक बार बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 2 कप ऐसे मुझे दिख रहे हैं जो आप दोनों का प्यार मुझे दिखा रहे हैं, ठीक है। आने वाले समय में आपके पार्टनर की एनर्जीज़ बहुत मुझे अलग दिखाई दे रही हैं। वो बहुत ज़्यादा ही तकलीफ़ में आएंगे, और जब वो तकलीफ़ में आएंगे या तो डेविल एनर्जी से अलग हो जाएंगे जो कि थर्ड पार्टी है। जब उन्हें इतनी इस हद पे आकर तकलीफ़ मिलेगी ना, अभी आप कहेंगे दी कब तक मिलेगी, जल्दी ही मिल जाएगी। क्योंकि देखिए ऊपर वाला है, बहुत जल्दी भी काम हो जाए आपका, थोड़ा सा टाइम और लग जाए। हालांकि बड़े समय से आप वेट कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा और वेट कीजिएगा। यहाँ पर जब इस एनर्जी में आ जाएंगे ना आपके पार्टनर, जब उन्हें थर्ड पार्टी से पूरी तरह से धोखा मिल जाएगा, तब वो डिसाइड करेंगे आपके साथ शादी करना। जो मैरिड है जल्दी एक हो जाएंगे, और जो सिंगल है डेफिनेटली बहुत हंसता खेलता आपका परिवार होगा। तो आपको यही चीज़ें मैनिफेस्ट करनी है, इन्हीं चीज़ों में रहना है, नेगेटिव नहीं सोचना है। अगर आप नेगेटिव सोचते हैं तो ये जो डेविल एनर्जी है, इससे आपके पार्टनर का रिश्ता ख़त्म होने की जगह इससे मजबूत हो जाएगा। मैं हमेशा मैनिफेस्ट करने के लिए जो आपको बोलती हूँ, वो आपको डेविल एनर्जी को मैनिफेस्ट नहीं करना है, वो आपको अपने रिश्ते को मैनिफेस्ट करना है। अपने रिश्ते के लिए पॉजिटिव चीज़ें ही, पॉजिटिव एफर्मेशंस यूज़ करनी है। आपके पार्टनर इस एनर्जी से भाग जाएंगे। अगर वो किसी और पर्सन के साथ में है, 7 ऑफ सोर्ड्स, वो किसी एक ऐसी एनर्जी से भाग रहे हैं बहुत ज़्यादा दूर, जिसके साथ आपके पार्टनर की बहुत ज़्यादा झगड़े हुए हैं। मान लीजिए अगर आपके पार्टनर शादी होने के बाद किसी और एनर्जी में थे तो वहाँ से भाग रहे हैं, जो भी थर्ड पार्टी थे वहाँ से भाग रहे हैं, क्योंकि ये कार्ड आपके लिए नहीं है। क्योंकि ऑलरेडी आपके पार्टनर तो आपसे सेपरेशन में, वो दूर तो जा ही चुके हैं। तो ये कार्ड उस पर्सन के लिए है जिसने आप दोनों के बीच में दूरियाँ पैदा की हैं, ओके। तो यहाँ पे 7 ऑफ सोर्स है कि आपके पार्टनर डेविल एनर्जी से दूर भाग रहे हैं। यहाँ पर हम देखते हैं एनर्जी ओरेकल डेक से
एनर्जीज़ क्या हैं आपके पार्टनर की, क्योंकि जब आपके साथ इतना प्यार है तो यहाँ पर दिक्कत सिर्फ आपके पार्टनर के साथ है। आप तो अभी सेपरेशन में हैं, आप काफ़ी समय से वेट कर रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर जो है उन्हें थर्ड पार्टी धोखा देगी तो वो आपकी एनर्जी में आ जाएंगे, और जब वो आपकी एनर्जी में आएंगे तब उन्हें एहसास होगा कि आपको कितनी तकलीफ़ पहुँची थी। ओके, यहाँ पर है डोर टू रोमांस। आपके पार्टनर जब थर्ड पार्टी से भाग कर आएंगे ना तो वो यहाँ पर आएंगे, ठीक है। डोर टू रोमांस, अगर ऊपर वाले की तरफ से अगर मैं आपका मैसेज देखूं तो ऊपर वाले ने दरवाजे खोल दिए कि आपके पार्टनर जल्दी ही आपके दिल में वापस से एंट्री लें और वो आपकी ज़िंदगी में बहुत सारा प्यार लेकर आए। अप्रिसिएशन, आपको ज़िंदगी में अपनी लाइफ में आगे तो बढ़ना ही है, साथ में आपके पार्टनर जब किसी पर्सन से आपके बारे में बात करते हैं तो अच्छी खासी आपकी तारीफ़ की जाती है, आपको अप्रिशिएट करते हैं और आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा अच्छी बातें कहते हैं आपके पार्टनर। मैजिशियन एंड द मिरर, एक पॉजिटिविटी लेकर आना चाहते हैं आपके पार्टनर, और मुझे ऐसा लगता है इस कार्ड को देखकर कि आपके पार्टनर इस रिश्ते पे काम करना चाहते हैं, इस रिश्ते में वापस पॉजिटिविटी लेकर आना चाहते हैं। आप दोनों एक दूसरे को मिरर भी कर रहे हो सकते हैं गाइस। यहाँ पर मुझे 333 दिख रहा है, 55 दिख रहा है, तो आपको ये एंजल नंबर्स दिख सकते हैं। ओके, और मैनिफेस्ट कीजिए आपके पार्टनर आपको मिरर कर रहे हैं और वो भी चाहते हैं। एक कोई बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे आपके पार्टनर के ऊपर आती हुई नज़र आ रही है, या फिर उनका कोई नज़दीकी ही थर्ड पार्टी हो सकता है जिससे कि वो बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं। मैन होल्डिंग अ हार्ट, देखिए डोर टू रोमांस एंड मैन होल्डिंग अ हार्ट। आपके पार्टनर का दिल आपके पास है और आपका दिल आपके पार्टनर के पास है, दोनों बातें, हाँ मतलब आप दोनों का दिल एक दूसरे के पास है। बीच में जो दूरियां आ गई थी उनको बिल्कुल भी भूल जाए, उनके बारे में आपको बिल्कुल नहीं सोचना है। अब आपके पार्टनर अपना दिल वापस आपके पास लेकर आ रहे हैं और आप उनका प्यार एक्सेप्ट करेंगे क्योंकि आप उनका काफ़ी समय से वेट कर रहे हैं। इस रिश्ते में दूरियाँ और नेगेटिविटी बिल्कुल ख़त्म हो जाने वाली है। ब्लॉसमिंग अबंडेंस, अबंडेंस आएगी, खुशी आएंगी, पॉजिटिविटी आएगी। एक कार्ड और मैं यहाँ लूँगी, द वर्ल्ड। आपके विश और आपके पार्टनर की विश दोनों की एक ही सेम विश है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ हो जाएं, ठीक है गाइस। तो आपको क्या करना है, पॉजिटिव एफर्मेशंस यूज़ कीजिए और हमेशा खुश रहिए। बॉटम में है आपके पार्टनर बहुत जल्दी आपके पास आ रहे हैं। यहाँ पर 2 बार हमारे पास डोर्स आए हैं, जो भी पॉसिबिलिटीज़ हैं वो पॉसिबिलिटीज़ दिखेंगे आपके पार्टनर को इस रिश्ते में। कैरिंग कनेक्शन, एंजल ऑफ लव। अगर आपके पार्टनर काफ़ी समय से आपको ब्लॉक करके रखे थे तो पॉसिबिलिटीज़ है कि वो आपको अनब्लॉक कर दें और इस रिश्ते में वापस नई शुरुआत करें। कॉल मैसेज तो रिसीव हो ही सकता है। आपके पार्टनर को नहीं समझ आ रहा था तो गॉड ना उनको रास्ते दिखाएंगे आप तक पहुंचने के। बहुत सारी ऐसी पॉजिटिव चीज़ें होने लगेंगी इस रिश्ते में कि आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ेंगे और आप में भी एक अलग ही एनर्जी आएगी इस रिश्ते को लेकर और आप अच्छे से इस रिश्ते को मैनिफेस्ट कर सकेंगे। ओके, तो ये थी हमारी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। पसंद आई है तो प्लीज़ अपना ध्यान रखें, हमेशा खुश रहें, पॉजिटिव रहें, अच्छी एफर्मेशंस यूज़ करते रहें, नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं होना है। आपको अपने प्यार के लिए देखिए यहाँ पर है 10 ऑफ कप्स एंड द लवर्स। यही एनर्जीज आपको अपनी रिलेशनशिप के लिए मैनिफेस्ट करनी है, ठीक है। तो नेगेटिव नहीं होना है इस रिश्ते के अंदर। अगर आप नेगेटिव होंगे तो आसपास नेगेटिव ऑरा क्रिएट होगा, और नेगेटिव ऑरा क्रिएट होगा तो मदर यूनिवर्स में वही सब चीज़ें जाएंगी जो आप अपने थॉट्स के थ्रू भेजेंगे, ठीक है। आपने बहुत सारा ध्यान रखिए। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे जीमेल पे मेल कर सकते हैं, जीमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आगे बढ़ते रहें, हमेशा खुश रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।